ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भादो मास में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को सुने, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कथा सुनाने में हमारा उत्साह हो। तो आइए प्रेम से बोलें, श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी से हरिचर्चा करने के लिए एकत्र हुए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से मनुष्य आवागमन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। शौनक जी के इस प्रकार के लोक हितकारी वचनों को सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, आज तुमने मनुष्य मात्र के उद्धार की बड़ी अच्छी बात पूछी है। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही मोक्ष को देने वाली है, जिसका वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से किया था और राजा परीक्षित उसके श्रवण मात्र से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को बैठे, उस समय देवता अमृत का घड़ा लेकर आए और सुखदेव जी से कहने लगे, भगवान, ये अमृत पिलाकर राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए और श्रीमद् भागवत की कथा लोगों को सुनाइए। देवताओं के वचन सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवत की कथा मणि के समान है। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसे 7 दिन श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, परंतु सप्ताह का विधान सनत कुमार जी ने नारद जी को बतलाया। वही प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि सत्संग के हेतु बद्रिकाश्रम आए। उस समय वहां उन्होंने नारद जी को आते देखा। वह ऋषि नारद से बोले, हे नारद, तुम उदास दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक का विचरण करके आया हूँ। वहां मैंने सबको राग, शोक तथा धन आदि से दुखी देखा। अधर्मी बढ़ रहे हैं, धर्मधारी बहुत दुखी हैं। जब मैं भ्रमण करता हुआ मथुरा से जमुना तट पर आया, तो वहां मैंने देखा कि एक सुंदर युवा स्त्री बहुत दुखी बैठी हुई है। अनेकों स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हैं और 2 वृद्ध पुरुष वहां मूर्छित पड़े हुए हैं। मैंने उस स्त्री से जाकर पूछा कि तुम सब कौन हो और किस कारण दुखी हो। वह स्त्री रोकर कहने लगी, ये अचेत पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं इनकी माता भक्ति हूँ और पास में बैठी हुई ये स्त्रियां गंगा आदि पवित्र नदियां हैं, जो मेरी सेवा करने को साथ रहती हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई, युवा अवस्था में दक्षिण में रही तथा महाराष्ट्र और गुजरात में आते आते वृद्ध हो गई। अब मैं यहाँ आकर पुनः युवा हो गई हूँ, परंतु मेरे ये पुत्र वृद्ध तथा अचेत पड़े हुए हैं। मैं इन्हीं के दुख से इतनी दुखी हो रही हूँ, क्योंकि माता युवा और पुत्र वृद्ध, ये तो संसार में उल्टा काम है। नारद जी ने भक्ति से कहा कि इस समय कलयुग के प्रभाव से जप, तप तथा धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं। दुष्ट बुद्धि के प्रभाव से सब स्वार्थी हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य में अब कोई श्रद्धा नहीं रखता। इसी कारण तुम्हारे पुत्रों की ये दशा हुई है। परंतु ये ब्रज है, यहाँ भगवान सदैव वास करते हैं। इस कारण यहाँ भक्त भी हैं जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। इसी कारण तुम यहाँ आकर वृद्ध से तरुण हो गई हो। अब अपने हृदय की चिंता त्यागो। इस क्षेत्र के निवासी कलयुग में भक्ति का त्याग नहीं करेंगे। नारद जी के वचनों को सुन भक्ति बोली कि राजा परीक्षित तो बहुत बलवान थे, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का संहार क्यों नहीं किया? इतनी बात सुनकर नारद जी बोले, हे भक्ति, सुनो।
जब गौरूप पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म को कलयुग मारता हुआ आ रहा था, तो उसे देखकर क्रोधित हो राजा ने कलयुग को ललकारा। तो कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया। शरणागत को मारना पाप समझकर राजा ने उसे नहीं मारा। दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी एक बात सबसे अच्छी है कि अन्य युगों में जप तप समाधियों द्वारा भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह कलयुग में भक्ति से भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। नारद जी के वचनों को सुन भक्ति बोली, आपका दर्शन ही सब सुख को देने वाला है। आप हमारे पुत्रों को स्वस्थ करने की कृपा कीजिए। नारद जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम भगवान को बहुत प्रिय हो। तुम्हारे कारण तो भगवान नीच जनों के भी अनुकूल ही उन्हें दर्शन देते हैं। सतयुग में ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति प्राप्त होती थी, परंतु कलयुग में भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। तुम्हारा निवास स्थान तो वैकुंठ है, परंतु भक्तों का पोषण करने के लिए तुम ज्ञान वैराग्य और मुक्ति के सहित पृथ्वी पर रहती हो। कलयुग में मुक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर वैकुंठ को चली गई। अब तुम्हारे याद करने पर वह तुम्हारे सामने उपस्थित होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर रह रही हो। जब दुराचारियों ने तुम्हें त्याग दिया, तभी तुम्हारे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध और अचेत हो गए और तुम दुर्बल हुई। अब मैं तुम्हारा घर घर में सबके हृदय में स्थापन करूंगा, जिससे तुम पुष्ट हो जाओगी। नारद जी का उपदेश सुन भक्ति पुष्ट हो गई और नारद जी से विनय पूर्वक बोली, आपने मुझे पुष्ट कर दिया, अब मेरे पुत्रों को सचेत करने की कृपा कीजिए। नारद जी जब उन्हें हाथ से स्पर्श कर उठाने लगे, परंतु तब वह नहीं उठे, तो नारद जी ने उनके कान पर मुख रखकर जोर से आवाज दी। तब भी न उठने पर वेद वेदांत के शब्दों से जगाया। तब वह सचेत हुए और बल पूर्वक उठाने से उठकर खड़े होकर फिर गिर पड़े। ये देखकर नारद जी विस्मित हो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, साहस के साथ परिश्रम करो। जब तुम्हें संत जन मिलेंगे और उपदेश करेंगे, तब ज्ञान वैराग्य मुक्ति सहित पुष्ट होंगे। आकाशवाणी सुनकर नारद जी भक्ति को धीरज बंधाकर संत जनों की खोज में निकले। बहुत खोजने पर भी उन्हें ऐसे संत न मिले जो इच्छा पूर्ण कर सके। तब नारद बद्रिकाश्रम गए। वहीं पर कोटि भानु संप्रकाशित सनकादि ऋषियों ने नारद जी को दर्शन दिया। तब नारद जी उनसे विनय पूर्वक कहने लगे, आप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बतलावें जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सुख प्राप्त हो और उनका स्थापन हो सके। नारद जी के वचनों को सुनकर सनत कुमार कहने लगे, हे नारद, तुम सर्वहितकारी हो, इस कारण तुम ये काम अवश्य कर सकते हो। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। जिस श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, अब उसी भागवत के सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को शक्ति प्राप्त होगी। कलयुग में सर्व दुखों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही है। नारद जी कहने लगे कि जब वेद वेदांत के द्वारा ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हो सके, तो श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है। इतना सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे कि जब व्यास जी मोहित हुए थे, तब तुमने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा सुनी हुई चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जिससे उनका मोह दूर हुआ था। और व्यास जी ने वेद वेदांत शास्त्र और गीता आदि का सार लेकर श्रीमद् भागवत की रचना की थी। इस कारण श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम है और उसी के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य अवश्य सचेत हो जाएंगे। आप ऐसा ही करें। सनत कुमार बोले, गंगा के तट पर हरिद्वार के निकट भागवत कहना उचित है। वहीं भक्ति वैराग्य और ज्ञान को बुला लीजिए।
मुनियों की आज्ञा पाकर नारद जी आनंदित हो मुनियों सहित नियत स्थान पर पधारे। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा को पान करने के लिए ऋषि मुनि तीर्थ नदी भक्त जन आदि पधारे। नारद जी ने इस ज्ञान यज्ञ की दीक्षा ले सनत कुमार को आसन दे ज्ञान यज्ञ आरंभ किया। सनत कुमार जी ने सुखदेव परीक्षित संवाद रूपी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों के 18 सहस्त्र श्लोक सबको सुनाए। जब श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई उस समय सबके हृदय शुद्ध हो गए। स्वयं भगवान ने सबके हृदय में आकर प्रवेश किया। उस समय नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, सप्ताह यज्ञ में कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं ये बताइए। इतना सुनकर सनत कुमार कहने लगे, हे नारद, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, माता पिता के दोषी, कामी, क्रोधी, सभी प्रकार के पापी जब श्रीमद् भागवत को सुनकर पवित्र हो जाया करते हैं। मैं एक पुरातन इतिहास वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो कलह करने वाली थी तथा दुष्ट स्वभाव की थी। उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव इस कारण रात दिन दुखी रहता था। एक दिन वह इसी दुख में घर त्याग कर वन को चला गया। प्यास से दुखी होकर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। वहां एक सन्यासी ने आकर जल पान किया। आत्मदेव दुखी होकर उसके चरणों पर गिरकर विनय करने लगा कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण मुझे समाज में अपमानित होना पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। सन्यासी ने ध्यान लगाकर कहा, पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं। ये सुन आत्मदेव आत्महत्या को तैयार हो गया। ये देख सन्यासी को दया आई और उसने एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उसके संतान हो जाएगी। इतना कह सन्यासी चला गया। वह ब्राह्मण फल लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया और अपनी पत्नी धुंधली को फल देकर कहने लगा कि ये मुझे एक सन्यासी से प्राप्त हुआ है, इसके खाने से पुत्र सुख होगा। फल देकर आत्मदेव कहीं बाहर चला गया। उसकी पत्नी ने फल तो ले लिया परंतु खाया नहीं। वह अपनी सहेली से कहने लगी, गर्भ धारण करने की परेशानियों से तो मेरा बांझ रहना ही अच्छा है। ये सोचकर उसने फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया और अपने पति से कह दिया कि मैंने खा लिया। कुछ दिन में उसकी बहन आई तो उसने उसे सब हाल सुनाया। बहन कहने लगी कि मेरे जो पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना। मैं तुम्हारे बालक का पोषण भी कर जाया करूंगी। कुछ दिन बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ। वह उसने धुंधली को दिया। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये सुनकर आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसकी पत्नी कहने लगी, मेरे दूध की कमी है, मेरी बहन का पुत्र मर चुका है, उसे बुला ले, वह दूध पिलाकर पालन पोषण करेगी। ब्राह्मण ने ये बात मान ली। धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया और वह उस पुत्र का पालन पोषण करने लगी। पुत्र का नाम संस्कार करके उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी बड़े दुष्ट स्वभाव का था। वह वेश्यागामी हुआ। उसने सब धन वेश्याओं को दे दिया। ये देख आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और आत्मघात को तैयार हुआ। गौकर्ण ने उन्हें समझाया कि मोह त्याग भगवान का भजन करो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जिससे आपका परलोक बने। ये सुनकर आत्मदेव वन को चला गया और भक्ति पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगा और भगवान को प्राप्त हुआ। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, पिता की मृत्यु के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत कष्ट दिया। मार पीट कर सब धन छीन लिया, जिससे दुखी हो वह एक कुएं में गिरकर मर गई। धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को लाकर रहने लगा। जब सब धन समाप्त हो गया तो वह चोरी करके बहुत धन ले आया।
एक दिन वेश्याओं ने सलाह करके धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसके मुंह पर आग के अंगारे रखकर उसे जलाकर मार डाला और घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सब धन लेकर भाग गई। धुंधकारी इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो एक बड़ा प्रेत हुआ, जो क्षुधा प्यास से दुखी होकर वायु भक्षण कर विचरता रहता था। जब गोकर्ण एक दिन सो रहे थे कि आधी रात के समय उन्हें एक भयंकर आकृति का प्रेत दिखाई दिया। जब आवाज देने पर भी वह नहीं बोला तो गोकर्ण ने पानी को मंत्र पढ़कर उस पर जल के छींटे मारे। तब उस प्रेत की आवाज निकली और बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्याओं ने रस्सियों से बांधकर जला कर मारा, इस कारण मैं बहुत भयंकर प्रेत हो गया। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस योनि से बचाओ। ये सुनकर गोकर्ण विस्मित हो कहने लगे कि मैंने गया में तुम्हारे पिंड दिए थे, तब भी मुक्ति नहीं हुई। अब धीरज धरो, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूँगा। गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इसे प्रेत योनि से मुक्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ करो। गोकर्ण ने सूर्य के वचनों को मानकर सप्ताह यज्ञ आरंभ किया। उसमें बहुत नर नारी आए। धुंधकारी 7 गांठ के बांस में आकर बैठ गया। पहले दिन पाठ के अंत में बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ, इसी प्रकार 7वें दिन सप्ताह की समाप्ति पर 7वीं गांठ बांस की फट गई और उसमें से भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए वह धुंधकारी प्रकट होकर गोकर्ण को प्रणाम कर कहने लगा कि तुम्हारी कृपा से मैं आज प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उस समय भगवान का पार्षद विमान लेकर आया और उसमें धुंधकारी को बिठाया। गोकर्ण ने पार्षद से कहा कि यहाँ तो भागवत की कथा सुनने वाले बहुत नर नारी थे, विमान अकेले धुंधकारी को क्यों लेने आया? पार्षद बोले कि सबने श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक नहीं सुना, धुंधकारी ने भक्ति पूर्वक ध्यान लगाकर सुना, इस कारण ये भगवान को प्राप्त हुआ। गोकर्ण ने जब दूसरी बार सावन मास में श्रीमद् भागवत यज्ञ किया, सब नारियों तथा पुरुषों ने प्रेम से कथामृत पान किया। इस कारण भगवान द्वारा अनेकों विमान वहां आए और सब नर नारी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से श्री कृष्ण के रूप को धारण करके भगवान को प्राप्त हो गए। अब जाने सप्ताह पाठ की विधि। आषाढ़, सावन, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक तथा अगहन, इन 6 महीनों में जब शुभ मुहूर्त हो सप्ताह यज्ञ करावे तो अति उत्तम है। स्थान घर, वन या तीर्थ कहीं भी हो, परंतु इतना ध्यान रखें कि अधिक संख्या में आदमी वहां एकत्र हो सके। स्थान शुद्ध साफ होना चाहिए। उसे मंडप बनाकर कदली खंभों तथा बंधनवार से सजाना चाहिए। वेदिका की उत्तर दिशा में 7 लीक बनाकर विरक्त ब्राह्मणों को बिठाना चाहिए। इससे प्रथम जहाँ तक हो सके सभी लोगों को यज्ञ में आमंत्रित करना चाहिए। सबको उचित आसन देना चाहिए। वक्ता को सुंदर और ऊंचे आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके तथा श्रोता को पूर्व की ओर मुंह करके बैठाना चाहिए। वक्ता विद्वान विरक्त ब्राह्मण हो, उसकी सहायता को दूसरा पंडित भी बिठावे जो विद्वान और दृष्टांत देने वाले हो। गणेश और पितर आदि का पूजन तथा तर्पण करें। मंडप में भगवान की मूर्ति विराजमान कर खोडस प्रकार से पूजन करें। पूजन कर वस्त्र आदि भेंट दें। आसन पर बैठकर भागवत का पूजन कर बाद में कथा आरंभ करें। श्रोताओं को चाहिए कि वह प्रेम और भक्ति के साथ कथा श्रवण करें। कथा सूर्योदय से 3:30 पहर सुनाने के पश्चात 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। श्रोताओं को एक बार दुग्ध चावलों का आहार करना चाहिए। व्रत पालते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। किसी की न तो निंदा करें, न अपवित्रों से भाषण करें। कथा सुनकर उद्यापन करें।
इतना कहकर सनत कुमार ने नारद को कथा सुनाना आरंभ किया। श्रीमद् भागवत की रचना करते समय सर्वप्रथम व्यास जी ने परम ब्रह्म की विनय की है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले, स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करके श्रीमद् भागवत में परम हंसों के कल्याणकारी परम तत्व का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से भगवान प्रसन्न हो अंतःकरण में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत एक कल्प वृक्ष रूपी वेद का फल है, जिसे सुखदेव जी ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अपने मुख से प्रकट किया है। एक समय सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिष क्षेत्र में भगवान को प्राप्त करने की कामना से सहस्त्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। उस समय सूत जी वहां पधारे। ऋषियों ने सम्मान पूर्वक सूत जी को उच्च आसन पर बिठाया और विनय पूर्वक कहने लगे, आपने सब पुराणों तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को शिक्षा दी है। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार की कथा सुनाएं, जो कि सब प्रकार पुराणों तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को शिक्षा दी है। हम कलयुग में इसी कथा को सुनने तथा हरिचर्चा को एकत्र हुए हैं। अब आपके पधारने से हमारी सब आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। सूत जी ने जब इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के वचन सुने तो अति प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक बोले कि तुम्हें धन्य है जो ऐसा प्रश्न किया है। हम प्रथम उन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं जो बिना यज्ञोपवीत संस्कार के ही बालक रूप में घर से वन को चले गए और व्यास जी मोहित होकर उनके पीछे भागे। उस समय उन्होंने वृक्षों में विलीन हो व्यास जी को उपदेश दिया कि ये संसार झूठा है, न कोई किसी का पुत्र है और न माता। इससे व्यास जी का मोह दूर हुआ। जिन्होंने अमृत रूपी कल्याणकारिणी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर मनुष्य मात्र का बड़ा कल्याण किया, हम उन महात्मा सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी कहने लगे कि जब पर ब्रह्म परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि रचने की इच्छा की तो महतत्व अहंकार से पुरुष रूप धारण किया। जब प्रलय में जल ही जल हो जाता है तब वह भगवान योग निद्रा से शेष शैया पर सो जाते हैं। तदनंतर उनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा से मरीच आदि ऋषि तथा उनसे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं। भगवान के मुख्यतः 24 अवतार माने गए हैं। पहला अवतार सनकादि ऋषियों का हुआ, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही तप धारण किया। दूसरे अवतार में वाराह जी बनकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार नारद जी का धारण कर पंच तत्व की रचना की। चौथे अवतार नारायण का रूप धारण कर तपस्या का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवा अवतार कपिल मुनि का धारण कर सांख्य शास्त्र द्वारा परमात्मा का ज्ञान कहा। छठे अवतार ने दत्तात्रेय बनकर प्रहलाद आदि को आत्मविद्या का ज्ञान दिया। सातवें अवतार में यज्ञ बनकर यज्ञ का मार्ग दिखाया। आठवें अवतार में ऋषभ देव बन परम हंसों का मार्ग प्रशस्त किया। नवें अवतार में पृथु बन पृथ्वी का दोहन किया। 10वें में मत्स्य का रूप धारण कर वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वें अवतार में कच्छप का रूप धारण कर सिंधु मंथन के समय मंदराचल का भार अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी का धारण कर अमृत पात्र ले सिंधु से प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाकर दानवों से रक्षा की। 14वां अवतार नरसिंह का धारण कर हिरण्यकश्यप को मारकर धर्म की रक्षा की। 15वां अवतार वामन तथा 16वां परशुराम का धारण कर भूमि का भार उतारा। 17वां अवतार व्यास जी का धारण किया। 18वां अवतार श्री राम तथा 19वां श्री कृष्ण
20वां श्रीहरि का धारण कर भूमि का भार उतारा। 21वां बुद्ध, 22वां हैग्रीव तथा 23वां हंस अवतार धारण किया। 24वां अवतार कलयुग में कल्कि अवतार के नाम से होगा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।